लेकिन अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा है, लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। सरकार जब से बदली है अपराध और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जंगल राज ही नहीं, ये डबल जंगल राज आज की तारीख में चल रहा है। अपराध की पराकाष्ठाओं में से एक है कल रात वाली घटना, बेगूसराय की घटना। ऐसी घटनाएं आज की तारीख में बिहार में घटित हो रही हैं जिसको कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दो बाइक सवार बेखौफ तरीके से बंदूक लहराते हुए दनादन गोलियां बरसाते हुए आम आदमियों के ऊपर, आम बिहारियों के ऊपर गोली की बौछार करेंगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये हॉस्टल जहाँ पे बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ बच्चे रहते हैं, जो अपने पठन पाठन में व्यस्त रहते हैं, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आकर इस तरीके से गोली चला देंगे। और इन सब के बीच कहाँ है प्रशासन तंत्र? मेरे मुख्यमंत्री के पास फुर्सत बहुत है दिल्ली दरबार में जाकर हाजिरी लगाने की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक बार जाकर कम से कम जिन निर्दोषों के ऊपर गोलियां इस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराधी चलाकर जाते हैं, उनसे जाकर कम से कम मुलाकात करें या हालचाल उनका पूछें। और इतने दिनों में कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया भाई? इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभलता तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करूंगा, कल रात जिस तरीके से हॉस्टल में ये घटना घटी है, मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करूंगा कि इन घटनाओं का संज्ञान वो स्वयं लें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करें। जो अराजक माहौल बिहार में बन गया है, बिहार के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनसे अब संभव नहीं है बिहार संभलना। तो ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बच गया है अगर बिहारियों को सुरक्षित रखना है। साथियों ने जो मेरे सामने बैठे हैं, उन लोगों ने मुझे भविष्य के मुख्यमंत्री होने का नारा लगाया। मैं आप लोगों की भावना का सम्मान करता हूं, पर इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी रगों में जिस नेता का खून है, जिनका अंश, जिनके विचारों को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं, मेरे लिए मुख्यमंत्री बनना या किसी पद पे जाने की लालसा मेरे लिए महत्व नहीं रखती। मेरे लिए बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहारी कैसे आगे बढ़े, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे अगर मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का शौक होता साथियों, तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान था। अगर मुझे मंत्री बनने का शौक होता तो मुझे मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाकर नतमस्तक होना था। और आज की तारीख में मैं मुख्यमंत्री, मैं बिहार में, केंद्र में मैं मंत्री हूं, बिहार में हमारे मंत्री होते, रास्ता इतना आसान था। रेड कारपेट बिछी हुई थी। पिछले विधानसभा के चुनाव में अगर मैं अपनी नीतियों से समझौता कर लेता, अपने नेता के विचारों से अगर मैं समझौता कर लेता और मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर नतमस्तक हो जाता और 12-15 जो सीटें ये मुझे लड़ने के लिए दे रहे थे, उन सीटों पर अगर मैं लड़ जाता तो आज बिहार में मेरे 2-4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। पर अगर ये समझौता मैं कर लेता तो उम्र भर अपने पिता की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि नहीं अर्पित कर पाता, इनको मैं श्रद्धांजलि नहीं दे पाता। शर्म से मेरा सर झुकता अगर मैं मुख्यमंत्री के सामने समझौता करता, शर्म से मेरा सर झुकता। और आज भी शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, उन सांसदों को, उन मंत्रियों को, उन विधायकों को जो हम लोगों के ऊपर बढ़ते अपराध को देखकर भी खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ सत्ता के लालच में। शर्म आनी चाहिए उन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उन नेताओं, उन मंत्रियों को जो कहीं ना कहीं हम लोग का वोट लेने तो आते हैं, पर आज जब हम लोग के ऊपर अपराध बढ़ता है, हम लोग को जब टारगेट किया जाता है, वो समाज का कोई भी वंचित शोषित वर्ग हो,